हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के कादर जलाली पुरफजल बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रगुजारी से कितने लोग भरे हुए हैं कि वो आज खुदा के हजूरी में है। हालेलुया हालेलुया। ये बड़ा एजाज़ है कि हम खुदा के हजूरी में हों। ये बड़े फजल की बात है कि हम खुदा के हजूरी में उसको जलाल दें। ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम अपने खुदावंद को जलाल देने के लिए उसके हजूर में हाजिर हों। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हालेलुया। शुक्रगुजारी और हम्द के साथ आप खुदा की हजूरी में हैं। हालेलुया। और जब हम शुक्रगुजारी और हम्द से भरे हुए खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा में बरकत देता है। जब हम शुक्रगुजारी हम्द से भरे हुए खुदा को जलाल देते हैं तो अपने जलाल की दौलत से हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर देता है। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े खड़े शुक्रगुजारी करते हुए अपनी बाइबल ऊपर उठाएंगे और कहेंगे मेरी बाइबल सच्ची है, ये वादों की पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। मुझे खुदा के कलाम पर इत्माद है। ये बाइबल तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। आमीन। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मेरे साथ मिलकर खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम देखिए। खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है। हालेलुया हालेलुया। शिफा के लिए आज हम 4 हदायत देखेंगे। चूंकि हम जानते हैं ये शिफाई इबादत है और हमें कभी कभी कुछ तालीमी बातें सीखनी है। हम बहुत सारे मौजज़ात के मुतल्लिक जानते हैं। यीशु मसीह जिधर भी गए, जहां भी खड़े हुए, और यहाँ पर किताब मुकद्दस इंजील मुकद्दस में मिलता है यहाँ तो यीशु शिफा खड़े दे रहे हैं, यहाँ वो शिफा दे के आ रहे हैं और यहाँ वो शिफा देने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की खिदमत में, मिनिस्ट्री में 3 बातें बड़ी आम थी, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। इसलिए याद रखिएगा ये तीनों चीजों को समझना जरूरी है। टीचिंग, मेरे एक बहुत ही अजीज भाई, उन्होंने एक मिनिस्ट्री में ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा मैं आपकी वहाँ आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस मुल्क में आऊँ और वहाँ उस खादम से दुआ करवाऊँ। तो वहाँ उसकी टीम ने उससे बड़ी ख़ास बात की। उसने कहा जो 15 दिन हमारे साथ रहता है उसके बाद उसको हम हीलिंग मीटिंग में लेकर जाते हैं। 15 दिन वो स्कूल ऑफ हीलिंग अटेंड करता है, सीखता है 15 दिन कि हीलिंग पानी कैसे है, शिफा पानी कैसे है। इसके बाद वो जो है वो शिफाई इबादत में शरीक होता है और फिर जब वो सीख जाता है, टीचिंग पा लेता है, इसके बाद उसके लिए हीलिंग हासिल करना, खुदा से उसके कलाम के मुताबिक इलाही शिफा पाना मुमकिन हो जाता है। आमीन। इसलिए टीचिंग, यीशु मसीह पहले तालीम देते, क्या करते? कहें टीचिंग, पहले तालीम पाना, और फिर यीशु मसीह ने प्रीचिंग की, पहले सिखाया, तालीम दी, सिखाना, टीचिंग देना, सिखाया अपने शागिर्दों को, प्रीचिंग की, मुनादी की, और तीसरा काम क्या किया? हीलिंग। फिर शिफाएं और मौजज़ात जारी थे। हर जगह लिखा यीशु मसीह उनके इबादत खानों में गए और उन्होंने वहाँ उनको तालीम दी और उनको हर तरह की बीमारियों से शिफा दी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सीखना बड़ा ज़रूरी है और जब तक हम सीखते नहीं, हम हदायत नहीं पाते, हम इलाही शिफा को अपने बदनों में ले नहीं सकते, कायम नहीं कर सकते। याद रखिएगा इलाही शिफा खुदा के कलाम की कुदरत से है, यीशु नाम की कुदरत से है। हालेलुया। बर्रे के पाक खून की कुदरत से है, लेकिन इसकी बेस खुदा का कलाम है। आमीन। आइए जरा खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। इमसाल की किताब उसके 4थे बाब से आज मैं
इस बात को जो मैंने सीखी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इमसाल की किताब 4 बाब उसकी 20, 21 और 22वीं आयत मुकद्दसा। हो सकता है आपने ये बहुत दफ़ा हवाला पढ़ा हो, बहुत दफ़ा आपने इस पर गौर भी किया हो, बहुत दफ़ा आप पढ़ के आगे निकल गए हो, लेकिन आज इसको हम शिफा के तलक से देखेंगे। इसमें 4 हदायत, 4 कुंजियां शिफा पाने के लिए जो जरूरी है उन पर गौर करेंगे। तो 4 बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा से इमसाल प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं, फिर पढ़ूंगा, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। इसी में 4 कुंजियां हैं जो खुदा के कलाम से हमें मिलती हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि राइटर जो है, मुसन्निफ जो है, वो अपने बेटे को यह हदायत दे रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। और फिर आगे हदायत देता है, और ये 4 हदायत के बाद यहां पर लिखा है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, किसको पा लेते हैं? इन 4 हदायत को जो इसको पा लेते हैं। कलाम की बात है, खुदा को जानने की बात है। जो इसको पा लेते हैं कलाम को, इन हदायत को समझते हैं, ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। हालेलुया। कितने जो आज हयात, जिंदगी और शिफा, अपनी शिफा पाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, बीमार बदन बीमार रूह की वजह से है। जब आपकी रूह बीमार होती है दर हकीकत, तो आपका बदन बीमार होता है। फिर सुनिएगा, जब आप स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर बीमार होते हैं, तो फिर ही आपका बदन बीमार होता है। और ऐसी बीमारियां जिनके पीछे इवल स्पिरिट्स होती हैं, ऐसी बीमारियां जिनके पीछे कर्सेस हैं, ऐसी बीमारियां जिनके पीछे नेगेटिव्स हैं, मनफी बोले गए अल्फाज, लानते। किसी ने कहा इंसान को जो मोहलक बीमारियां, याद रखेगा 80% बीमारियां उसके माहौल से लगती हैं। छूने से 20% बीमारियां लगती हैं, और वो मोहलक नहीं होती। जो बीमारियां छूने से लगती हैं, अछूती बीमारियां हैं, वो मोहलक नहीं है। लेकिन 80% बीमारियां जो इंसान को लगती हैं उसके माहौल से लगती हैं। अगर आपके खानदान, घराने का माहौल खौफजदा करने वाला है, डराने वाला है, टेंशन वाला है, डिप्रेशन वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, हर वक्त आपके टेंशन बनी रहती है खानदान में, घर में, माहौल में, तो ये 80% माहौल है आपका। जब आप खौफजदा रहते हैं, आप रात को डर के उठ जाते हैं, ये आपका माहौल है जो आपको मिला है। मेरे पास वक्त नहीं मैं इसको साइंस की रो से बयान करूं, लेकिन मैं इसको सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं, समझिएगा। 80% बीमारियां इंसान को उसके माहौल से लगती हैं, और सबसे खतरनाक बीमारियां ब्लड डिजीजेस हैं, जो खून से बैठे बैठे पैदा हो जाती हैं, जो किसी का खाने पीने से नहीं बनती, किसी के और वजह से नहीं पैदा होती बीमारियां, बल्कि वो बीमारियां अंदर बैठे बैठे इंसान की सोच से तल्लक रखती हैं, उसकी स्पिरिट से,
और वो बैठता है, अच्छा भला होता है, वो बैठा होता है और उसके अंदर कैंसर पैदा हो जाता है, उसके ब्लड में कैंसर की बीमारी आ जाती है, उसके ब्लड में मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, ब्लड डिजीजेस, खून की बीमारियां, पता चलता है इसको ब्लड शुगर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है। वो किसी ने लगाई तो 80% बीमारियां साइंस कहती है आपके माहौल से लगती हैं, आपको एनवायरनमेंट से, जो कुछ आपके अंदर है उससे। वो बैठे बैठे मोहलक बीमारियां लग जाती हैं, इंसान सोच नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरू में कहा रूहानी आलम में आप जितने स्ट्रांग होंगे, याद रखिएगा, रूह में दुआ करने में जितने स्ट्रांग होंगे, खुदा की हजूरी का तजुर्बा करने में जितने स्ट्रांग होंगे, आप खुदा की फेवर को उतना ज्यादा पाएंगे। हालेलुया। और आपकी रूह जितनी मजबूत होगी, जितने स्ट्रांग होगी, आप स्पिरिचुअली जितने स्ट्रांग होंगे, आप फिजिकली भी खुदावंद में महफूज रहेंगे। यीशु मसीह ने गुफ्तगू की, मैं बताऊंगा, और कहा जो बातें मैंने तुमसे की ये रूह भी है और जिंदगी भी है। हालेलुया। उसका कलाम कैसा खूबसूरत है। जो बातें मैंने तुमसे की ये रूह भी है और जिंदगी भी है। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? मेरी बातों पर तवज्जो कर। आमीन। किसकी बातों पर? यहां ऐसे लगता है कि बाप अपने बेटे से कहता है, ऐ मेरे बेटे क्या कर। आप खुदा के घराने के लोग हैं, खुदा का कलाम आपसे मुखातिब है। आमीन। और खुदा की नजर में हम सब उसके फर्जंद हैं। आमीन। खुदा की नजर में कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, उसकी कैद नहीं है। आमीन। जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भी हाथ उठा करके, जब आप ईमान लाई तो आप उसने आपको क्या हक बख्शा? उसके फर्जंद होने का, बेटे और बेटियां। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के पोते और पोतियां नहीं होते, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। याद रखिएगा, मेरा बाप भी उसका बेटा था, मैं भी उसका बेटा हूं और मेरा बेटा भी उसका बेटा है। आमीन। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, ये नहीं कि मैंने कबूल किया तो मेरा बेटा उसका पोता बनेगा। अगर मेरा बेटा यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा, यीशु मसीह के नाम पर ईमान नहीं लाएगा, वो खुदा का बेटा नहीं बन सकता। निजात हर एक के लिए पर्सनल है। कोई कहेगा आमीन? कोई कहेगा आमीन? इसलिए तवज्जो से कलाम को सुने। पहली बात, खुदा के कलाम पर तवज्जो करना सीखे। मेरी बातों पर क्या कर? तवज्जो कर। क्या कर? मेरी बातों पर। ये क्या करेगा तुझे? इसका रिजल्ट क्या है? जो इस पर तवज्जो करते हैं, ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। पहली इंस्ट्रक्शन, खुदा के कलाम पर तवज्जो करना है और मेरी बातों पर तवज्जो कर। शिफा की कुंजी नंबर 1, सुनना। ध्यान से सुनना खुदा की बात को। क्या करना है? खुदा की बात को। कुछ लोग तवज्जो नहीं करते खुदा के कलाम पर। वो फिजिकली यहां बैठे होते हैं लेकिन वो मेंटली खुदा की हजूरी में नहीं होते। कुछ लोग फिजिकली बैठे होते हैं लेकिन वो सो रहे होते हैं। कुछ मैं देखता हूं कुछ मीटिंग्स में कुछ लोगों को, वो नींद पूरी करने कभी कभी खुदा के घर में आते हैं। कभी कभी सुस्ती की बदरुओं ने उन्हें घेरा होता है। कभी कभी इस तरह के वो तवज्जो ना दे सके। कुछ लोग बच्चों के साथ खेलते हैं और इधर से बच्चा उसको पकड़ा रहे होता है, उधर से उसको पकड़ा रहे होता है, उसको पकड़ा रहे होता है, और खुदा के कलाम पर उनकी तवज्जो नहीं होती।
कभी लोग कलाम को इस तरह भी पास कर रहे होते हैं कि वो कलाम सुनाया जा रहा होता है और वो उसकी तरफ देखकर कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये आपके लिए है। ये भी गलत है, ये भी गुनाह है। अपने ऊपर लागू करें, खुद तवज्जो दें खुदा के कलाम पर। क्या करना है खुदा के कलाम पर? शिफा की कुंजी सुनना। कैसे? दिल लगाकर। पहली हदायत क्या है? तवज्जो कर। तवज्जो कैसे करनी है? खुरूज 15 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा। आइए मेरे साथ मिलकर देखें। खुरूज की किताब 15 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। 15 बाब की 26वीं आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं किस तरह मूसा ने गीत गाया, मरियम ने गीत गाया जब खुदा ने बहरे कुलसुम को दो हिस्से कर दिया, कड़वा पानी आया और वो बई पारी जब वो चल रहे थे तो मारा का कड़वा पानी जो है किस तरह से वो पेड़ डालने से जो है वो मीठा हो गया। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं 26वीं आयत मुकद्दसा में, वही खुदावंद ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये खुदा के लिए तालियां तो फिर जोरदार होनी चाहिए। मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं, मैं राफा खुदा हूं, मैं शाफी हूं, यहोवा राफा। और मैं ऐसा शाफी खुदा हूं जो ना सिर्फ बीमारियों से शिफा दे सकता हूं, मैं ऐसा राफा, यहोवा राफा, ऐसा शाफी हूं जो बीमारियां आने ही नहीं दूंगा तुझ पर। हालेलुया। उन बीमारियों में से जो मैंने किन पर भेजी? मिस्रियों पर भेजी, जहां से मैं तुझे निकाल लाया हूं। मैं उन बीमारियों में से कोई तुझ पर क्या करूंगा? ना भेजूंगा। हालेलुया। उन बीमारियों को में से कोई तुझ पर ना भेजूंगा। तीसरा जब हम 28 बाब पढ़ते हैं तो लिखा अगर तू हुक्म पर अमल करे, तवज्जो करे मेरे कलाम पर। और इमसाल की किताब में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है, जो कलाम की हकारत करता है वो अपने ऊपर हलाकत लाता है। और इस्तेसना 28 बाब में लिखा है अगर तू मेरी बात जान फशानी से सुनकर माने, उस पर अमल करे, ये बरकतें तुझ पर आएंगी। और आगे लिखा अगर तू ना माने तो फिर ये लानतें तुझ पर आएंगी, फिर वो बीमारियां तुझ पर आएंगी, फिर तुझ पर वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तुझे। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं लेकिन वो समझते नहीं है वो प्रॉब्लम्स में क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। वो प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम उन पर आएगी क्योंकि वो खुदा के कलाम को तवज्जो से नहीं सुनते। और यहां लिखा है अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। पहले ही कुंजी क्या है शिफा की? तवज्जो से सुनना, खुदा की बात दिल लगाकर। इसका मतलब क्या है? तवज्जो से सुनने का, दिल लगाकर। वो खुदा की बातों पर दिल नहीं लगता उनका, और बड़ी चीजें जिन चीजों पर जिन बातों पर उनका दिल लगा हुआ है। याद रखिएगा उच्चे महल चुबारे तेरे रह जाने ने, जिन्ना ले तू मरना है कादा मानत करना है। खुदा के कलाम पर तवज्जो दें,
ये आपकी जिंदगी के लिए हयात है। वो इसलिए आया कि आपको जिंदगी दे और कसरत की, हमेशा की, ना खत्म होने वाली जिंदगी दे। इसलिए उसके कलाम पर तवज्जो रखे, दिल लगाकर उसकी बात सुने, उसके हुक्मों को माने। मैं उन बीमारियों में से जो मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा कैसा खुदा हूं? शाफी खुदा हूं। सुन, दिल लगाकर सुने। रोमियो 10:17 आयत मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं, लिखा ईमान सुनने से, जरा मेरे साथ रहें, ईमान, ऊंची आवाज में, ईमान और सुनना मसीह के। हालेलुया। बहुत से लोग इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं। आप जितनी मर्जी बातें सुने, जहां जहां से मर्जी सुने, ईमान पैदा नहीं होगा। याद रखें, अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम को सुने। मैं लोगों को कहता हूं, आप अपने घर में जोशुआ टीवी या क्रिश्चियन चैनल ऑन रखें, आप कलाम सुनते रहें। आप गीतों के वसीले खुदा के कलाम की आवाज सुने, आप कलाम को सुने, आप ऑडियो बाइबल लें, ऑडियो बाइबल सुने, और आपका ईमान पैदा होगा और ईमान से हर एक नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। ये भेद है, ये कुंजी है। ईमान सुनने से, और सुनना कहां से? हालेलुया। ऊंची आवाज में जरा साथ दें, सुनना कहां से? मसीह के कलाम से, इधर उधर से नहीं है। अगर ईमान नहीं भी, वह पैदा हो जाएगा, और जब ईमान पैदा होगा वो काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और किताब मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है, उन्होंने खुदावंद की आवाज नहीं सुनी, और जब नहीं सुनी तो फिर क्या हुआ? उनका नतीजा, उनकी लाइफ में रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए। अगर तू ना सुनेगा तो मैंने बताया इस्तेसन 28 में क्या है, फिर तू सार नहीं दूमी ठहरेगा, फिर तो सरफराज नहीं होगा, पस्त रहेगा अगर तू नहीं सुनेगा। फिर वो सब कुछ जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में तेरे लिए होगा, क्योंकि तूने मौका नहीं दिया खुदा को काम करने का अपनी जिंदगी में। उनका ज़हन दूसरी बहुत सी बातों में उलझा रहता है। कुछ लोग सियासी सूरत हाल में उलझे रहते हैं। बहुत सी कुव्वतें उनकी जिंदगी में और काम कर रही होती हैं, और इसलिए वो खुदा के कलाम को सुनते नहीं, सुनने के अमल की नशो नुमा नहीं होने देते। कभी कभी वो सुनते हैं और भूल जाते हैं। क्या करते हैं? लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा कलाम सुनता उस पर अमल करता है, उस अक्लमंद आदमी की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। हालेलुया। चाहे कैसे भी आंधियां, तूफान, मुखालफत की हवाएं उसके खिलाफ चले, चाहे कैसा भी इब्लीस उसके खिलाफ तूफान उठा दे, वो थम जाएंगे, वो तूफान उसको बर्बाद नहीं कर सकेंगे। उसकी जिंदगी यीशु मसीह में महफूज है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं हम जल्दी से दूसरी बात की तरफ आए। दूसरी कुंजी, मेरे कलाम पर कान लगा। क्या कर? कान लगाना। हम कहते हैं कान लगा। मुकद्दस दाऊद ने ज़बूर की किताब में भी खुदा को भी कहा, मेरी बात पर कान लगा ले, मैं तेरी बात पर कान लगाता। कान, हम भी बुजुर्ग कहते हैं, हम कहते हैं भाई कान ला के मेरी गल सुनी ध्यान नाल, आमीन। तो ये उसका हिस्सा है सुनने का। इसका मतलब क्या है? आजिज़ी और इंकिसारी से और शागिर्दियत के रूह में। कैसी रूह के साथ? कभी कभी याद रखिएगा, हम खुदा के बादशाह, उसको बादशाह मानते हैं, शाह मानते हैं, लेकिन उसके गिर्द नहीं रहना चाहते। शागिर्द का मतलब है शाह के
गिर्द रहने वाला। हालेलुया। तो शागिर्दियत है ये। वो कभी कभी शागिर्द बनना नहीं चाहते। मैं अक्सर कहता हूं वो किसी की नहीं अपनी बरकतें खो रहे होते हैं। मैंने पिछले संडे शायद कहा, अगर कोई आपकी मिन्नतें करता है, तरले डालता है कि आप ये खिदमत कर ले, आप इंज ना करो भाई जी, इंज ना करो इंज, तो जो तरले डालने वाला मसीह की खातर मिन्नत करता है, पौलुस कहता हम मसीह के एलची होते हुए इल्तमास करते हैं। आमीन। तो जो इल्तमास करने वाला वो अपने इनामात आसमान पर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो जरा मिन्नता करांदा जो अपने हर रोज इनाम कटांदा जे, याद रखिएगा शागिर्दियत की रूह इनकसारी। अगर बहुत सारे लोगों का गलत नजरिया है, मैं चाहता हूं मैं उसकी यहां पर नफी करूं। बहुत सारे लोग समझते हैं अगर हम यीशु मसीह के हो जाएंगे फिर मुसीबतों वाली जिंदगी से राहत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है कि चैलेंजेस हमें नहीं आएंगे। जब आप मसीही हो जाते हैं आपके चैलेंजेस भी बड़े हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन जो खुदा जिस पर आपका ईमान है, जिसके कलाम पर आप तवज्जो देते हैं, जिसके शागिर्द आप बन गए हैं, जिसकी हजूरी में आप आ गए हैं, जिसके मुतल्लिक पतरस ने कहा ऐ खुदावंद तुझे छोड़कर कहां जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है, याद रखे वो उन सारे चैलेंजेस पर गालिब आने की कुव्वत देता है। ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो में उतनी कुव्वत से उनमें से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए टीचिंग की दूसरी कुंजी शिफा की वो क्या है? हमें शागिर्द इनकसार और आजिज शागिर्द बन के रहना है। ये है कान लगाए रख। क्या किए रख? मैं कभी कभी सोचता हूं सैमुएल छोटा बच्चा था, कान लगाता है खुदा की बात पर, कैसे फरमाबरदारी करता है, आजिज़ी और इनकसारी करता है। एलिया के बच्चे आजिज़ी इनकसारी नहीं करते। खुदा नाराज है, खुदा एक छोटे बच्चे से बोलता है, खुदा की आवाज को सुनने के लिए, आजिज़ होने के लिए, शागिर्द होने के लिए तैयार हो रहा है। और खुदा शागिर्दों से कलाम करता है। इसलिए किताब मुकद्दस में लिखा है, मेरे कान खोल, मुझे शागिर्द की सी जुबान बख्श। शागिर्द कैसे कान बख्श? हालेलुया। कैसे कान? वो शाह की बात सुनता है, अपने उस्ताद की, अपने हादी की बात सुनता है, और वो सुनता है जो कुछ खुदा का कलाम कह रहा है, जो कुछ उसका शाह कह रहा है वो ही सच है। हालेलुया। तो क्या हुआ? सैमुएल ने कहा ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा। कैसे कहा? एली ने कहा जा, अब आवाज आए बड़ी आजिज़ी से, कहना फरमा क्योंकि तेरा बंदा, मैं हाजिर हूं। हालेलुया। आजिज़ी। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कभी कभी जितनी अकड़ रूहानी लोगों में देखता हूं दूसरे लोगों में नहीं देखता, तो मैं हैरान हो जाता हूं। कलाम तो आजिज़ी का दर्स देता है, कलाम तो पैरवी का दर्स देता है, कलाम तो शागिर्दियत का दर्स देता है। और शागिर्द वो है, फॉलोवर है, पैरोकार है, पैरवी करने वाला है। उसका तो काम ही पैरवी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखें, सीखें दुनिया से, हालात से सीखें। पैरोकार कैसे होते हैं, फॉलोवर कैसे होते हैं। आज फॉलोवर निकले हुए, उनको पता नहीं आगे मौत है या क्या होगा, लेकिन वो अपने लीडर की बात पर निकले हैं। आप समझते हैं मेरी बात जो मैं कर रहा हूं? सारी दुनिया में इसी तरह होता है। जब दुनिया के लीडर्स कॉल देते हैं वो उनके पीछे चल पड़ते हैं।
तो जब यीशु कॉल करता है, हालेलुया, 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 मुबारक है वो जो उसकी आवाज सुनते हैं। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुबारक है वो जिनके सुनने वाले कान हैं। हालेलुया। मेरे कलाम पर क्या लगा? मुबारक है वो जिनके सुनने वाले कान हैं। ये रूह कहता है हम शिफा याबी, बहाली, खुशहाली, सेहत, कुव्वत, उम्र की दराजी, कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी के मुतल्लिक पढ़ते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। ये सब कुछ उस वक्त है जब आप पैरवी करेंगे। हालेलुया। ये पैरवी करने वालों की बरकत हैं। और यहां पर दूसरी कुंजी को याद रखना है, जितना आप आजिज होंगे उतनी बरकतें पाएंगे। खुदा का कलाम कहता है खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग वक्त से पहले अमीर होना चाहते हैं, कुछ लोग वक्त से पहले मशहूर लीडर बनना चाहते हैं, कुछ लोग वक्त से पहले पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। लेकिन जमीन पर हर काम का खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है। मुबारक है वो जो खुदा के वक्त का इंतजार करते हैं। हालेलुया। आज जिससे दुआओं में झुक जाएं, आज जिससे खुदा की हजूरी में तजर्बा करें, तजर्बे से मालूम करो खुदा की क्या मर्जी है, उसे क्या पसंद है। आमीन। मैं चाहता हूं मैं जल्दी से तीसरे पॉइंट की तरफ आऊं। आमीन। और खुदा का कलाम यकीन जाने आपको बचा सकता है। याकूब का खत पहला बाब घर जाके पढ़ लीजिएगा, 18 से 21 आयत में लिखा है उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक से पैदा किया। कैसे पैदा किया? ताकि पहले फल हो। क्या हो? रसूल कहता है उसने पहले फल होने के लिए हमें कलाम हक से पैदा किए हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई हकानी है वो मेरी आवाज सुनता है। हालेलुया। जो हकानी है, हक को मानता है, यीशु मसीह ने कहा वो मेरी आवाज सुनता है, कान लगाता है मेरी आवाज पर। फिर आप बरकतों की राह पर हालेलुया अपना सफर शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, मेरे कलाम को क्या कर? मिसाल की किताब, आइए चौथे बाब, तीसरी कुंजी। और इसको किसको? उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। तीसरी कुंजी क्या है? खुदा के कलाम को अपनी आंख से ओझल ना होने दे। तेरा मरकज, तेरा फोकस खुदा के कलाम पर रहे। फोकस कभी कभी बदल जाता है, याद रखिएगा। ये इसके पीछे बड़ा भेद है। ओझल ना होने दे का मतलब है फोकस तेरा ठीक रहे। फोकस खराब हो जाता है जब, तो मैं आपको बताऊं ये कैमरा यहां यूज कर रहे हैं, कैमरे का अगर फोकस खराब हो जाए सब कुछ ब्लर हो जाता है, चेहरा क्लियर नहीं आ सकता। फोकस आप ऐनक अगर यूज करते हैं आपको मालूम होगा, आप ऐनक उतार दें आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी आगे क्या है। आप चलते चलते किसी से टकरा सकते हैं, किसी कार से आपका एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही, आपका फोकस ठीक नहीं है। इसी तरह रूहानी तौर पर गौर से सुनिएगा। लूका 11 बाब की 34वें आयत में लिखा है तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा बदन भी रोशन है, और जब आंख खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। फोकस, वेयर इज योर फोकस? कहां पर तेरी जिंदगी में फोकस क्या है? और ये बीमारी का तलक तारीकी से है। तारीकी इब्लीस की बादशाहत को ज़ाहिर करती है।
तेरी आंख रोशन नहीं है, तेरा दिल खुदा के कलाम से मुनव्वर नहीं है, तो फिर क्या है? फिर तारीकी में है। तारीकी की सल्तनत इब्लीस की सल्तनत है। यही बीमारी, यही लानते, यही सब कुछ है। इसलिए कलाम कहता उसने हमें इब्लीस की तारीकी की सल्तनत से निकाल कर खुदा बाप ने अपने पाक बेटे यीशु की नूर की बादशाही में दाखिल कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी आंख से ओझल ना होने दे खुदा के कलाम को। तेरा तस्वर, तेरा नुक्ता निगाह दुरुस्त रहे, तेरी आंख दुरुस्त रहे। सेहत का तलक मैंने बताया रोशनी से है, और अपनी आंखों से कलाम को ओझल ना होने दे का मतलब क्या है? याद रखिएगा, खुदा जो कहता उसे ना भूला। खुदा के कलाम को भूलना जाना। अदन में क्या हुआ था? आदम और हवा की आंख से कलाम क्या हो गया? कलाम छू ही ओझल हुआ। तो इब्लीस ने अपना काम किया। ये तेरी नजरों से ओझल, उसे ओझल ना होने दे अपनी आंख से। और खुदा तुझ पर अपने कर्म की निगाह तब करेगा, नूर तेरी जिंदगी में रहेगा, खुदा की रोशनी तेरी जिंदगी में उसके कलाम को मद्देनजर रखते हुए तेरे जिंदगी में रहेगी। और मलाकी की किताब 4 बाब में लिखा है, ये रोशनी सेहत है, ये रोशनी जिंदगी है, ये रोशनी आफताबे सदाकत यीशु मसीह खुद है। आफताबे सदाकत ताले होगा, उसकी किरणों में शिफा होगी, और उस वक्त तुम कूदोगे, फांदोगे, बीमारियां चली जाएंगी, शिफाएं जारी हो जाएंगी। हालेलुया, बरकतों से भरे हुए होगे जब आफताबे सदाकत तुम पर तलू होगा। सच्चाई का सूरज कौन है? यीशु मसीह। ऊंची आवाज में कौन है आफताबे सदाकत? उसकी किरणों में क्या है? ये शिफा का तीसरा असूल। हालेलुया। गुनाह और बीमारी तारीकी के काम है, सदाकत और शिफा रोशनी के काम है। इसलिए उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। लुदीकिया की कलीसिया को कहा गया, मुकाशवा 3 बाब, लुदीकिया की कलीसिया को क्या कहा गया? तू कहता मैं बड़ा अक्लमंद हो गया हूं, मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन तू है क्या? तू तो अंधा है, खौर है। वहां बहुत सी नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं। तू कोई बख्तों वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि तूने रास्तबाजी की पोशाक नहीं पहनी हुई। मुझसे पोशाक ले, निजात का खिल्लत तुझे जरूरत है। हालेलुया। मुझसे सुरमा ले, अपनी आंखों में डाल, ताकि तू जो अंधा है वो बीना हो जाए, तुझे आसमानी रोया मिल जाए। हालेलुया। वो सुरमा क्या है? आसमानी रोया है। खुदा का नूर तुझे मुनव्वर कर देगा। तेरी आंख रोशन हो जाएगी, तेरी बसीरत ठीक हो जाएगी। रूहानी बसीरत खुदा की मार्फत को हासिल करने के लिए, खुदा की कुर्बत पाने के लिए। इसलिए तो क्या कर, कलाम को अपनी आंखों से ओझल। चौथी बात आइए देखें, और ये तेरे जिस्म की हयात, तेरी हयात और तेरे जिस्म की, सारे जिस्म की क्या होगी? सेहत होगी। चौथी बात क्या है? उसको अपने दिल में रख। हालेलुया, हालेलुया। कहां से शुरू है नसीहत? कुंजी पहली, तवज्जो कर, खान लगा, शागिर्दियत इख्तियार कर, खाकसार हो जा, कलाम को ओझल ना होने दे। डोंट बी प्राउड। आज ही सोचा ओझल ना होने दे, और फिर इसको कहां रख ले? अब
रखना कहाँ है? कुछ लोगों ने कलाम को बड़े कवर गिलाफ चढ़ा के बॉक्स में रखा हुआ है, और बेचारा इंसान इस हरकत से, इस अमल से समझता है कि वो खुदा के कलाम की बड़ी इज्जत कर रहा है। मैं जी बड़े महंगे गिलाफ से लपेट के रखा था, मैं बड़े कीमती बॉक्स बनाया था, उहदे च रखा था, फिर मैं रोशनदान च रख देता था। कलाम को किधर रखना है? इसको पढ़ें, इसको सुने, इसको समझे, इस पर अमल करें, और इसको कहाँ रखना है? ये बरकतें कब आएंगी? इसको क्या करना है अपने? कलाम क्या कहता है? किताब मुकद्दस में वो मालूम पड़ता है। मैं साधु सुंदर सिंह की एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। साधु सुंदर सिंह एक दफा एक इलाके में चले गए जहां वो मुनादी कर रहे थे, और वो इलाका जादूगरों से भरा हुआ था, और वो वहां पर मुनादी कर रहे थे, और लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे थे, लोग कलाम सुनते, लोग तब्दील हो रहे थे। जादूगरों के लिए परेशानी बन गई, और उन्होंने कहा किस तरह इस शख्स से जान छुड़वाएं, किस तरह इस शख्स को मार दें, किस तरह इस शख्स को रोक दें। याद रखें मरकज 5 बाब में जब यीशु मसीह गदरीनियों के इलाके में एक शख्स को के पास जाते हैं जिसमें लश्कर होता है, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ पार चलें, कश्ती में बैठो। और वहां कश्ती में क्या आ गया? क्यों? इसलिए कि इब्लीस परेशान हो गया। वहां उस लश्कर के अंदर जो 6000 बदरुएं थी वो परेशान हो गई। उनको मालूम पड़ा यीशु मसीह इस तरफ को आ रहे हैं, क्योंकि जो यीशु गदरीनियों के इलाके में उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा ए खुदा के बेटे मसीह, तू क्यों हमें वक्त से पहले अज़ाब में डालने के लिए आ गया है? और मैं जब उसको पढ़ता हूं मरकज 5 बाब को, वहां लिखा, उन्होंने कहा हम तुझे खुदा की कसम देते हैं। क्या करते? इब्लीस क्या कर रहा है? ऐसे नाटक इब्लीस अक्सर करता है, लेकिन उसने इससे पहले अपना पूरा जोर लगाया। और क्या किया? जब यीशु मसीह और शागिर्द कश्ती में बैठे गदरीनियों के इलाके में आ रहे हैं, उन्होंने, इब्लीस ने, मेरा ईमान है ये खुदा के कलाम के मुताबिक, इब्लीस ने वहां पर तूफान उठा दिया ताकि इन सबको यहां पर ही क्या कर दें। लेकिन अगरचे मैं कहता हूं वो जानता है कि वो हारा हुआ दुश्मन है, फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिश करता है। याद रखिएगा, वो बड़ा ढीठ दुश्मन है, बड़ा जिद्दी दुश्मन है, तब भी अपनी आखिरी कोशिश करता रहता है। और उसने अपनी कोशिश की, लेकिन जब यीशु मसीह खड़े हुए, उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो गदरीनियों के इलाके में उतरे, और अब वहां पर इब्लीस मिन्नतें कर रहा है। वो पहले मारना चाहता है, फिर वो मिन्नतें कर रहा है, मैं जानता हूं तू कौन है, तू खुदा का बेटा मसीह है, तू मुझे अज़ाब में बेच सकता है। याद रखिएगा, इब्लीस आपकी जिंदगी में तूफान उठा सकता है, लेकिन जब खुदा आपकी मुहाफ़ज़त कर रहा है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि आपका खुदा आपके खिलाफ उठने वाले हर तूफान को रोक देने की कुदरत रखता है। कब? जब कलाम आपके दिल में है। इसलिए यीशु मसीह को इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के, हालेलुया। वहां कश्ती में उनके साथ कौन था? खुदा का कलमा। हालेलुया। अब साधु सुंदर सिंह जब उस इलाके में गए, इब्लीस ने कोशिश की, बदरुओं ने, जादूगरों ने अपना पूरा जोर लगाया। और एक दिन जब साधु सुंदर सिंह मुनादी करके लेटे हुए थे, थोड़ा आराम करने एक दरख्त के नीचे लेट गए, उनकी आंख लग गई, तो जादूगर इकट्ठे होके आ गए और उसके गिर्द आकर खड़े हो गए और उस पर पड़ने लगे, फूंकने लगे,
जो कर सकते थे करने लगे, और साधु सुकून से सो रहा था, थका हुआ था, नींद आई हुई थी, सोया हुआ था। शोर चीखने लग पड़े आखिर में वो, और जब चीखने लग पड़े तो साधु को कुछ होश आया। उनमें से एक जादूगर ने कहा, ये जो किताब, एक थैला साधु के पास होता जिसमें बाइबल मुकद्दस, उसने कहा ये जो किताब इसके सीने पर रखी है इसे उठा लो। साधु अभी नींद में था, एक आस्था से जादूगर आगे गया, उसने वो थैला उसके ऊपर से उठा लिया और वो फिर चीखने लगे। उन्होंने कहा अब ये जरूर मरेगा, जैसे वो कहते होते अभी ये जरूर भस्म होगा। उन्होंने कहा अब हम तुझे भस्म कर देंगे। साधु हंसता हुआ उठ के बैठ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, मेरे साथ वैसे ही बात कर लो। उन्होंने कहा पढ़ना शुरू कर दिया, फूंके मारी, जो कर सकते थे किया, कहा हम तुझे भस्म कर देंगे। लेकिन साधु वहां बैठा मुस्कुराता रहा, और आखिर में वो साधु खड़ा हो गया, वो घुटनों के बल हो गए और वो रोने लगे। उन्होंने कहा बता तेरा गुरु कौन है, हमारा जादू तुझ पर क्यों नहीं चलता। उसने कहा सुनो गौर से, ये किताब जो तुमने मेरे ऊपर से उठा ली, ये किताब मेरे दिल के अंदर है, और इस कलाम में कुदरत है, वो कलाम मेरे अंदर है। कलाम का मुसन्निफ यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, उस पर कोई जादू नहीं चलता। हालेलुया। इत्थे ईमानदारां ते भी रोज जादू होया दा हुंदा है, उन्होंने भी रोज यही शक हुंदा है, मैनू नजर लग गई है, मैनू जादू हो गया, मेरे नाल इंज हो गया, मेरे नाल उंज हो गया। यीशु कहाँ है आपकी जिंदगी में, उसका कलाम कहाँ रखा हुआ है पड़छतियों में? क्या आप उसको पढ़ते हैं, उसके कलाम को? उसका कलाम कहाँ है? उसको अपने दिल में रख ले। मुकद्दस दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आगे पढ़े, यहां चौथे बाब में लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। आमीन। कैसे हिफाजत होगी इस दिल की? हमारे बुजुर्ग बहुत गीत गाया करते थे, जो इब्तदाई मसीह थे, वो ज़बूर 119 गाया करते थे, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तेरे कलाम दे मुवाफिक चले रखे हो देते निगाह। हालेलुया, हालेलुया। ये है तरीका। चौथी शिफा की कुंजी, कलाम को कहां रख ले, इसको कहां रख ले? Heart is full of the word of God. If your heart is full of the presence of God, with the word of God, आपका दिल खुदा के ज़ूरी, खुदा के कलाम से भरा हुआ है, आप कुदरत से फतह पाते जाएंगे। हालेलुया। वो आपको फतह से बढ़कर गलबा देता रहेगा, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा आपका दिल है। दिल के अंदर जिंदगी में मरकजी हैसियत है। खुदा का कलाम क्या करता है? इब्रानियों चौथा बाब उसकी 12वीं आयत, क्योंकि लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता और दिल के ख्यालों और इरादों को झांकता है। आमीन। ये खुदा का कलाम है जो आपके दिल की हिफाजत करता है। ये चौथी कुंजी है शिफा पाने की। और फिर कभी यानी ये खुदा का कलाम आपके दिल से हर एक उस बात को जो खुदा को पसंद नहीं, उसको निकाल कर नस्तर की तरह दोधारी तलवार से तेज, जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है वैसे कलाम क्या करता रहता है। ईमानदार का जो कलाम पर अमल करते, जो कलाम पर तवज्जो देते, जो कलाम पर कान लगाते, जो शागिर्द बन जाते, कलाम उनकी जिंदगियों में नस्तर की तरह काम करता और उन बातों को निकाल बाहर फेंकता है जो खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। कौन खुदा को देखेंगे? कौन देखेंगे? क्या कहता है खुदा का कलाम? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो हालेलुया, हालेलुया,
अपने दिल में खुदा के कलाम को रख। अगर तूने खुदा को देखना है, जब तू दुआओं में झुकेगा तेरी मुलाकात खुदा से होगी। जब तू कलाम पढ़ेगा तेरी मुलाकात खुदा से होगी। और जब तेरी मुलाकात खुदा से होगी, ना सिर्फ तू जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर शिफायाब, बाबरकत और बरकतों से भरा हुआ शख्स जो दूसरों के लिए बाइस बरकत है, ऐसा इंसान बन जाएगा। हालेलुया। तो हमने 4 कुंजियां देखी आज शिफा के लिए। किसी डॉक्टर के पास यह हाल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अक्सर कहता हूं, फिर हार्ट अटैक्स नहीं होते, फिर दिल डूबता नहीं है, फिर दिल घबराता भी नहीं है, और फिर दिल, समझ आ रही है ना आपको, परेशान भी नहीं होता। खुदा के कलाम को दिल में रख ले। तो 4 बातें आज हमने सीखी शिफा की कुंजियां। नंबर 1 क्या है? ऊंची आवाज में बोलना है, मेरी बातों पर क्या कर। नंबर 2, इसका मतलब है सुनने की कुंजी। शिफा की कुंजी सुनने की। नंबर 2, मेरे कलाम पर कान लगा, शागिर्दियत की कुंजी, शिफा की कुंजी। नंबर 3, अपनी आंख से ओझल, कलाम को सुनकर उस पर अमल कर। हमेशा की जिंदगी तेरी है, शिफा तेरी है, तू शिफा पालेगा। खुदा के कलाम की कुदरत, क्योंकि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। और चौथी, इसको अपने दिल में रख ले, ये तेरी जिंदगी की हयात है तेरे लिए, और ये तेरे सारे जिस्म की शिफा है, सेहत है। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, आइए दुआ मांगना शुरू करें, आइए शुक्रगुजारी से भर जाएं, आइए दुआ मांगना शुरू करें कुछ देर के लिए। जितने इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहे हैं, दुनिया के जिस हिस्से से भी आप हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए बरकत चाहते हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप बरकत पाएं, हम चाहते हैं आप खुदावंद के फजल में बढ़ जाएं, हम चाहते हैं आप शिफा की इन 4 कुंजियों को ले। अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को पेश नहीं की, तो हम चाहते हैं, खुदा ये चाहता है आप अपनी जिंदगी खुदावंद को पेश कर दे, वो आपको बरकत देगा। खुदा के कलाम के सच्चे वादे, खुदा के कलाम की बरकतें आपके लिए। खुदा वादों में सच्चा खुदा है, और सच्चा वादों में खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अभी इसी वक्त अगर आप बीमार हैं, वो आपको शिफा देना चाहता है। हाय, अपने हाथ खड़े करके कहे, खुदावंद मैं तेरे कलाम पर तवज्जो करने वाला हूँ। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। आपने खुदा के कलाम को सुना है, ईमान पैदा हुआ है, ईमान को बोलने दे। आइए दुआ करना शुरू करें। आप दुनिया के जिस हिस्से में भी है, जिस जगह भी है इस वक्त, अपने ईमान को बोलने दें, उसे कहने दें यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। अपने ईमान से इकरार करना शुरू करें कि वो आपका शाफी है, राफा खुदा है। उसने कहा, अगर तो दिल लगा कर मेरी इबादत करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मिस्रियों पर भेजी तुझ पर नहीं भेजूंगा, और अगर तुझ पर बीमारी आई है तो मैं उसे दूर कर दूंगा। मुकद्दस दाऊद कहता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। वो तुझे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, तुझे शिफा बख्शना चाहता है, तुझे बहाल करने के लिए आया। उसने सलीब पर तेरी बहाली के लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं, अपनी जान बलिदान की है। उसने तेरी लानतें अपने ऊपर उठा ली सलीब पर, ताकि तू बरकत पाए, ताकि तू बहाल हो जाए, ताकि तेरी शिफा का बंदोबस्त हो। उसके मार खाने से तूने शिफा पाई है, इसलिए उसके कलाम को तवज्जो दे, इसलिए उसके कलाम को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, इसलिए शागिर्दियत में आ जा, इसलिए अपना दिल उसे दे। तो जमीन की बरकतें नहीं, आसमानी बरकतों का भी वारिस होगा, क्योंकि वही हमेशा की जिंदगी दे सकता है। वही तुझे बुलाता है, वो तुझे बुला रहा है। यीशु बुला, हाँ, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा
तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है। यीशु तुझे बुला रहा है मेरे भाई मेरी बहन, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देने के लिए आज उसके चरणों में आ। वो तेरी रेस्टोरेशन के लिए, तेरी ब्लेसिंग्स के लिए, तेरी बरकतों के लिए। हालेलुया। हाँ, वो कलमा मुजस्सम हुआ। हाँ, उसने सलीब पर तेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, वो कफारा बना तेरा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने साबित कर दिया वो तेरा कफारा दे चुका है। जो बीमार हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, अपने सर पर अपना हाथ रख ले। यहाँ आगे आज टीम मिनिस्टर करेगी उनको। एब्लिस की नफाक गंदी तासीरो, लानती तासीरो, एब्लिस की नफाक गंदी कुव्वतों, इस बदन को छोड़ दो यीशु के नाम में। तुझे हुक्म देते हैं, इस बदन को छोड़ो, सारियां बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम में। तो बदन को छोड़ो, निकल जाओ, और ये बेटी नॉर्मल हो जाए। पावर एंड पावर एंड पावर एंड पावर एंड पावर ऑफ द होली गोस्ट। और लांचेस को छोड़ो। मैंने पहले सवाल आपसे किया, आपने वो भी झूठ बोला, उस बच्ची ने सच कहा। वो पहला भी, वो मैं बताना नहीं चाहता लोगों को, लेकिन ये दूसरा सवाल भी, वो बच्ची सच बोल रही है। आपकी बेटी है? नहीं तो हम गए नहीं। हाँ, आए थे, यहाँ गए थे, बात एक ही है। शाबाश, मैं समझ गया हूँ। हालेलुया। तो जादूगर आपके घर में आए। बेटा है जो ये सारा काम करता है, तो वो ना वो सुबह खुद अपनी अम्मी के साथ आया। हमें नहीं पता था, हम अपनी ड्यूटियों पर थे, तो पता नहीं, वो उसने बाद में बताया कि उसने कोई पानी करके दिया, तो वो इसने पिया है। तो वो कह रही अब दुआ को कोई असर नहीं होगा मुझ पर। अभी खुदा ने इसको रहा कर दिया, लेकिन याद रखना जादूगरों से दूर रहें। खुदा आपको फजल और बरकत से दुआ मैंने कर दिया, मेरे लिए खुदा सब कुछ करेगा। आमीन। के लोगों को आमीन, जो भी कोई ललकारता है, खुदा यीशु ने तुझे आजाद कर दिया। बच्चे से खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 यीशु मसीह ने तुझे आजाद कर दिया। तेरा नाम क्या है? सना। कब से ये कैसे हुआ? मुझे खुद नहीं था पता। तो एक दिन मेरे पेट में दर्द अक्सर रहता था। एक दिन रात को मैं उठी हूँ तो 2:16 का टाइम था, वॉशरूम में गई हूँ, वापस आई हूँ, मेरे पेट में दर्द। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने दुआ शुरू की है, तो जैसे दुआ शुरू की है वो चीज़ अंदर आ गई है। और वो चीज़ यही बोलती थी कि तुम्हारी कज़न जो है वो नहीं चाहती कि तुम उधर ड्यूटी करो। मैं शिफा में ड्यूटी करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या वजह है, मुझे खुद नहीं पता। और जब ये दुआ करते थे मुझे मतलब असर भी हो रहा था, वो चीज़ डर भी रही थी। लेकिन आज वो चीज़ आई है और इनको कहती है नहीं नहीं हम तो नहीं हैं, हता कि इनके अपने दिमाग काम करने चाहिए थे ना। आप खुदा यीशु के साथ चलो। हालेलुया। कलाम को अपने दिल में रखो, कलाम पर तवज्जो करो, और आइंदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दो। कोई जादू लिखा कलाम में तुझ पर नहीं चलेगा। हालेलुया। आज इन्होंने मुझे वो पानी पिला दिया, मेरा नहीं था दिल कर रहा पीने को, लेकिन जबरदस्ती इन लोगों ने पिलाया। उसके बाद मुझ पे दवा का असर ही नहीं हुआ। अभी आप आजाद हो गई हो। यीशु के खून की कुदरत ने आपको आजाद किया। खुदा यीशु आपको बरकत दे। हाँ, खुदा यीशु में बढ़ती रहो। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, हम
जीत हम जाएंगे, 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 जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्षमा न रबा खमा न रबा साका। यहाँ जिस तरह के भी बीमार हैं, जिस तरह की भी लानते हैं, जिस तरह की भी बीमारियां हैं, उन्हें यीशु के नाम में बर्रे के खून की कुदरत से रद्द कर देते हैं। हालेलुया। और यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, हर तरह की लानतों, हर तरह की बीमारियों, हर तरह के प्रॉब्लम्स, हर तरह की बीमारियों और कर्सेस, लानतों, डिजीजेस, डीमन पावर्स, छोड़ दो इन बदनों को यीशु के नाम में छोड़ दो। खुदावंद कदूस खुदा सुरैया के लिए जो खुदावंद गली नंबर 11 से खुदावंद कदूस खुदा हॉस्पिटल में उस पर अपने कर्म की निगाह कर, तानिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कदूस खुदा उसकी मुश्किलात को दूर कर। सना के लिए, नूर के लिए, इकरा के लिए, नाइला के लिए, सना के लिए, मुस्कान के लिए दुआ करते हैं खुदावंद इन बेऔलाद छोड़ों को औलाद सी बरकत दे। जितने बेऔलाद भान जोड़े हैं यीशु के नाम में दुआ करते हैं ईमान से वो बरकत पाए, औलाद पाए, जिंदगी वाली औलाद पाए। और खुदा हम दुआ करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से इनको निकाल। अफरस आपके लिए दुआ करते हैं खुदावंद उन पर अपने कर्म की निगाह कर। और खुदावंद खुरम जो जोराबाद से है उसके लिए भी, और खुदावंद उन सबों के लिए पाक खुदा दुआ करते हैं अपने कर्म की निगाह रख। चांद शौकत के लिए दुआ करते हैं जो रावलपिंडी से है, खुदावंद कदूस खुदा उसके बहाल कर, उसके बच्चे के पाँव को रेखा मोर शानदार राबा अपने बच्चों पर अपने कर्म की निगाह कर और वो अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो। अबलीस का नफाक गंदा हाथ इन जिंदगियों पर से उठ जाए। अबलीस की नफाक गंदी तासीरें यीशु के नाम में जाती। सीने के दर्द, हर तरह के खुदावंद कदूस खुदा फेफड़ों के प्रॉब्लम्स, हर तरह के खुदावंद कैंसर की बीमारियां, हर तरह की खुदावंद कदूस खुदा हेपेटाइटिस की बीमारियां, हर तरह की गुर्दों की बीमारियां, हर तरह की लानते, हर तरह की दर्दों को, जॉइंट पेन को, जोड़ों के दर्द को, रीढ़ की हड्डी के दर्द को, एक्सीडेंट के दर्द को, तारीकी की कुव्वतों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं इन बदरों को छोड़ते हैं यीशु के नाम में। ऐसा हो जाए यीशु के नाम में इन बदनों को अभी इस वक्त छोड़ दो। हर तरह की बीमारियां चली जाएं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। आंखों की बीमारियां, मुंह, नाक, कान, गले की हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। खुदावंद एलर्जी के प्रॉब्लम्स चले जाएं, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, जिगर की बीमारियां चली जाएं, रसोलियां और पथरियां यीशु के नाम में चली जाएं, गिल्टियां यीशु के नाम में चली जाएं, कैंसर की रसोलियां और गिल्टियां यीशु के नाम में चली जाएं। और खुदा उन शिफाएं छा रही हो। हम शिफा का ऐलान करते हैं यीशु नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है यीशु के नाम में उनको जॉब मिले। बेरोजगारी की तासीरों को, बेरोजगारी की लानतों, तासीरों, अबलीस के गंदे नपाक हरबे और मंसूबे यीशु के नाम में फेल। आज से इन्हें फेल करते हैं यीशु के नाम से। आज से इन सारी लानतों को रद्द करते हैं यीशु मसीह के लोगों की कुदरत से। शिफा, बहाली और बरकत का ऐलान करते हैं इनके लिए। बर्रे के खून की कुदरत से अपनी बहाली को रिसीव करो, अपनी रेस्टोरेशन को रिसीव करो, अपनी शिफा को रिसीव करना शुरू करो। बर्रे के खून की कुदरत से अपनी बहाली, अपनी शिफा को रिसीव करो। बिलीव एंड रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आपके लिए हो गया है। आमीन। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। खुदावंद बहाली,
शिफाओं और बरकतों को कबूल करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी 3 साल मेरी शादी को हो गए तो 3 जुम्मे में यहाँ आई, चौथे जुम्मे बेबी ब्लेसिंग हो गई। 3 साल से आप बेऔलाद थी, 3 साल आपकी शादी को हुए लेकिन ब्लेसिंग नहीं थी। आप यहाँ 3 फ्राइडे आई हैं और खुदा ने आपको औलाद की बरकत दे दी है। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो भांज का घर बसाता और वो उसे बच्चों वाली बना देता है, हालेलुया। 3 साल से आप मेडिसिन भी ले रही होंगी, बहुत ज्यादा मेडिसिन ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप खुदा के हुजूर में आई हैं तो खुदा यीशु ने आपको ब्लेस कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। जाएं शुक्रगुजारी करें उन सबों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ इबादत में है। इन्हें बरकत दे और तेरा फजल वाला हाथ बढ़ता रहे, इन पर हमेशा बढ़ा रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमां पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन। खुदा आपको बरकत दे सबको।